साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, महाविकास आघाडी जिंदाबाद। आपकी बात, आपकी बात, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। की बार बीजेपी लड़ी पार, शिवसेना जिंदाबाद, उद्धव बालासाहेब ठाकरे जिंदाबाद, अरविंद सावंत साहेब जिंदाबाद, शिवसेना यांचा विजय असो। तो आज आदित्य ठाकरे मोहम्मदी रोड मुसलमानों के एरिया में यहाँ पर आए। अरविंद सावंत का कैंपेन चल रहा है। साउथ मुंबई की सीट के बारे में हम बता दें कि 400 सीट का दावा करने वाली बीजेपी, वापस मैं कह रहा हूँ 400 सीट का दावा करने वाली बीजेपी परेशान है कि ये जो साउथ मुंबई की सीट है अरविंद सावंत के साथ सामने किसको खड़ा किया जाए। इसकी वजह है कि मुस्लिम का सपोर्ट जो है अरविंद सावंत साहब को गया हुआ है, शिवसेना के साथ गया हुआ है। इसके पहले भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में जो है शिवसेना थी, तो थोड़ा सा जो है ताल्लुक रह चुका है। मगर अब मुसलमान लाइन से है और कोई भी पार्टी दूसरी नहीं है, तो बीजेपी और शिंदे गवर्नमेंट के सामने जो है अरविंद सावंत जो 2 टर्म के एमपी रह चुके वो आए, मुस्लिम एरिया में घूम रहे हैं। ये ऐसी सीट है, मुस्लिम पावर अगर देखना है तो ये सीट पे देखिए साउथ मुंबई पे कि यहाँ पर बीजेपी सर खुजाते हुए नजर आ रही है कि किसको खड़ा करे। बात करते हैं लेडी शाखा अध्यक्ष, आपका नाम? मेरा नाम सूफिया इब्राहिम है, मैं महिला संगठक 232 यूबीटी। जी अरविंद आज आदित्य ठाकरे यहाँ पर आए, कैसे लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। ये तो एक हिस्ट्री रची हुई है कि पहली बार आदित्य साहब यहाँ पर आए हैं मुंबई में, और ये इससे देख के जोश इतना लोगों के अंदर भरा हुआ है, पहले से तो था ही लेकिन और देख के ना जोश बढ़ा है। क्या आप जब आने वाले थे, आपके 10 एरिया में आप रहती हो, आप भी रहती हो, मुसलमान लेडीज लोग का क्या वो था, अरे क्या तो शिवसेना जो है बात कर रही है वो आ रहा है? जी नहीं, पहले तो था थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में काम करने लगे। मुसलमान दूसरे भी के लोग हैं वो भी आते हैं, और पूरा सब है वो यूबी है ना उधर, और हमारा पूरा सपोर्ट है अरविंद सावंत के साथ। और इंशाअल्लाह मुंबा देवी से एक एश्योरिटी के जितना भी पूरा सपोर्ट मुंबई, लेकिन हम हमारे एरिया की बात करें तो पूरा सपोर्ट है उधर साहब। आपका नाम? शरीफा। जी शरीफा जी, आपने शिवसेना मशाल लगाई है, उद्धव आदित्य ठाकरे जी यहाँ पर आए हुए, क्या कहना? बहुत अच्छा लगा हुआ है हमको, हमारे पास बहुत अच्छा लगा, हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। जी आपका क्या नाम है? मेरा फरहत यूसुफ खान है। जी क्या करना है, क्या कहना आपको? आदित्य साहब जानते हो आप आदित्य को? ये तो खानदानी पॉलिटिक्स है, इनके खूनों में भरा हुआ है, और इनके साथ देना हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुसलमान लोग का ये सपोर्ट कर सकते हैं और करते आए हैं। ये आपका क्या कहना है? साजिदा सैयद। क्या कहना है आपका? आप शाखा में काम करते नहीं, हाँ ये बार तो बहुत खुशी हुई, और दिल से जो पब्लिक चाहती है कि ये बार यूबी को वोट दे और माशाल्लाह वोट दे, और हम लोग भी चाहते हैं कि ये बार अपनी एरिया से यूबीटी ही आना चाहिए, और उम्मीद है कि यूबीटी ये बार आने के बाद बहुत काम करेंगी अपनी एरिया में। मुसलमान औरतों का क्या रिव्यू? नहीं, मुसलमान औरतों का भी रिव्यू है। ये बार दिल से पब्लिक चाहती है कि उद्धव ठाकरे आवे और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करे हुए। पूछूं कि ये बार दिल से मतलब क्या हो गया ऐसा? ये बार दिल से बोले तो जब उद्धव बालासाहेब ठाकरे जब लॉकडाउन के दरमियान में सीएम रहे थे, तब उनका काम देखकर जो औरतों को मोटिवेशन हुआ है कि नहीं ये बंदा माहौल में करा है, तो आगे भी इंशाल्लाह अपने को आगे सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ये बार हम खुद मेहनत करेंगे और सावंत सर को यहाँ पर के लायक भारी मौत से, और इंशाल्लाह वो सब इनका साथ देंगे। हम हमारा वोट, हमारी एरिया का वोट कोशिश ज्यादा इनको, इनकी मशाल हमारे हर एरिया की हर देश जलेगी। आपका नाम? मेरा नाम मिनाज बत्ती वाला है, मैं यहाँ पर उप शाखा प्रमुख हूँ 235 भाई के साथ। क्या लगता है मुसलमान औरतों का क्या कहना है? मुसलमान औरतें भाई एजुकेशन का माहौल उनको इतना कुछ पता नहीं था, पर अब जो है वो भी समझने लगी है। औरतें भी जब रही है, ये जो बीजेपी का जो हुआ है रेप केस का जो देख रहे हैं आपके, उनके ही लोग रेप कर रहे हैं और उनको ही वो पोस्टिंग दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से औरतें भी अनसेफ फील होती है बीजेपी का नाम सुन के। तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अपने जो संविधान है उनको लेकर चलते हैं, वो जात पात हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखते हैं, वो बस ये देखते हैं ये हमारा महाराष्ट्रन है और ये हमारा मुंबई कर है।
सुफिया, मिलिंद देवरा जी पहले यहाँ पर थे, कांग्रेस का मुम्मा देवी का नाम दिया आपने, तो मुम्मा देवी, अमीन पटेल कांग्रेस का रह चुका है, मिलिंद देवरा भी रह चुके हैं, क्या कहना है अभी आपके? ऐसा है सलीम भाई कि हमने सबने देखे, ये फेस देखे, मिलिंद देवरा सर का भी फेस देखे और हम भी ये ना फेस देखे, तो लोग में एक अवेयरनेस है। जो जिस टाइम पर था उन्होंने उस तरह के काम किए, हम लोग किसी की ये नहीं करें, लेकिन अब जो महाविकास आघाड़ी में है और लोगों का रुझाव जो है आदित्य साहब के साथ में और अरविंद साहब के साथ कि जो CA NRC है, जो ये देश के संविधान आके मुसलमानों पे और सारे लोगों पे है, तो लोगों का मेन अट्रैक्शन जो इनके तरफ है कि संविधान बचाना है, और जो CA NRC ला रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए लोग जो लेडीज़ है खासकर बहुत ज़्यादा है ना अवेयरनेस में आ गई है। और आजकल आपको बताया यूट्यूब में तो सारी चीज़ें बताई जाती है, और आपके माध्यम से ज़्यादातर, क्योंकि आप लोकल में हो, तो आप लोग के माध्यम से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ लेडीज़ हो या जेंट्स हो जो 18 साल के हैं, वो प्लीज़ मेहरबानी करके अपना वोट डालने, नहीं अपने लोगों के लिए, अपने में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। वोट की वैल्यू समझो, अपने कीमती वोट की वैल्यू समझो। और मैं अगर कहूँ कि इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी उद्धव ठाकरे, तो क्या कहना? तो सर ऐसा ये बात नहीं करेगी, पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद ये कि है ना देश का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, हमारे बच्चों को मैं कह रहा हूँ अगर दोनों मिल जाए तो वो तो क्वाइट टू इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है सर। उसको है सबको पर भरोसा है। जब वो गद्दार को ही सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस गद्दार के साथ में काम करके क्या फायदा है? जब उन्होंने शिंदे, जब उन्होंने उनका लोगों, हाँ, जब उन्होंने उनके ही पार्टी के गद्दार को जब उन्होंने वो किया है बीजेपी में, जब वो गए, तो जब वो उनको ही नहीं वापस लेना चाहता है अपने उसमें, तो बीजेपी से साथ क्यों जुड़ेंगे? और जहाँ तक हम जितना हमारे को अवेयरनेस है कि वो आना भी चाहते थे, लेकिन साहब ने नहीं लिए, तो इससे पता चलता है कि अब उनकी पता क्या हुआ, खुद की जिसके बाप की दूसरों को अपने बाप बता रहे, तो ये समझ में आता है कि कौन सच्ची। क्या बोलो ना, अब की बार बीजेपी कड़ी पार, अब की बार बीजेपी कड़ी पार, और पूरा सपोर्ट उद्धव साहब, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी को जिंदा की बार बीजेपी कड़ी पार, शिवसेना जिंदाबाद, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जिंदाबाद, अरविंद सावंत साहेब जिंदाबाद, शिवसेना यांचा विजय असो। मेरे 15 लाख लेके बीजेपी भाग गई, मेरे को भी नहीं मिले, 2 अकाउंट है, मेरे 4 अकाउंट एक भी नहीं मिले, हमारे भी पैसे नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, बल्कि पेट्रोल डीजल गैस सबने साले ने वसूल कर लिया। नहीं, घर की फोटो खाली दिखाया गई है, वो भी नहीं मिली है, तो घर की तो बात दूरी है। तो ये उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, अरविंद सावंत साहब, मुसलमानों की एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आगे जाके आप है ना बीजेपी से नहीं मिले, ये इनका कहना है, इसलिए हम इनको, ये लोग जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी सही बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ये थे मोहम्मदी रोड के लोग। तो अरविंद सावंत साहब के लिए यहाँ पर मोहम्मदी रोड पे मुसलमान इलाके में आज आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर एक सभा की, शाखा क्रमांक 223, जिसके करता धर्ता जो है फैजुल्ला खान है, और यहाँ पर मुसलमान इलाके में इस एरिया में जो मुम्मा देवी एरिया जो पहले कांग्रेस का गढ़ था, काफ़ी अच्छा नाम है इनकी फैमिली का। यहाँ पर आज आदित्य ठाकरे आए। आपको बता दें ये साउथ मुंबई की वो सीट है जो 400 सीट का दावा करने वाली बीजेपी अपना सर खुजा रही है कि यहाँ से कैंडिडेट किसको उतारे। जो 400 सीट का दावा कर रही है उसके पास साउथ मुंबई में कैंडिडेट के लिए अभी तक इंतज़ार हो रहा है। क्यों? कि मुसलमानों का पूरा के पूरा सपोर्ट उनको लग रहा है कि ये जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे, अरविंद सावंत साहब के पास जाएगा, क्योंकि 2 बार वो MP रह चुके हैं। इसके अलावा ये 2 साल जो है इन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में जो है साथ में रहा है, तो मुसलमानों के कोई नज़दीक रहे। अब ये नज़दीकी जो है करीबी आते जा रही है। इस बार मुसलमानों ने हर जगह से ज़्यादातर ऐलान किया है कि इनका जो सपोर्ट रहेगा वो जो रहेगा शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। आज यहाँ पर आदित्य ठाकरे यहाँ पर आए। फैजुल्ला, आदित्य ठाकरे मुसलमान एरिया में, आप भी बचपन से, मैं भी यही हूँ, कभी इतने बड़े लीडर यहाँ पर नहीं आए हुए। देखिए वक्त बदलता है सलीम भाई। शिवसेना 2.5 साल पहले जो काम करी कोविड के अंदर मुसलमानों के लिए, उसके लिए मुसलमानों का रुझान बदली हुआ। उसके साथ साथ जो कांग्रेस के साथ महायुति हुई उसमें और काम हो गया। अब महायुति के अंदर हमारी कांग्रेस है, महागाड़ी के अंदर हमारा कांग्रेस है, NCP है और शिवसेना है, और अरविंद सावंत साहब आए दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और हमको जो वो बोलते हैं हम वही काम करते हैं। और जो भी काम हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसी का अगर अस्पताल में काम हो या कोई रेलवे में काम हो, तो सिर्फ उनका लेटर ले आके दो,
वो काम करा के ले देते हैं। और ख़ास तौर से अगर उनको हमने कभी फ़ोन किया कि साहब ये काम है, अगर नहीं उठाए तो 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद वो फ़ोन ज़रूर करते हैं। हमको ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे। जब ये 223 शाखा खोली थी तो बहुत एरिया में मुखालिफत थी, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। एक आदित्य ठाकरे आज यहाँ पर आके एक चीज़ साबित किया, क्या कहना है? देखिए ऐसा है ना कि 232 शाखा, जब वार्ड चेंज था उसके अंदर इसके तो नाम 232 रखे थे। शुरू में लोगों को पता नहीं था। जब ये 2 साल में हम लोगों ने इतने काम किए, हमने 5 रिलायंस के कार्ड बनाए, 5000 के ऊपर आधार का करेक्शन करने आए। हॉस्पिटल में अगर किसी को एडमिट करना है तो हमारे आगे कुछ जाके एडमिट करके आ रहे हैं। और कोई भी मसला हो, बच्चों का हो या एडमिशन वगैरह हो, हमारे आदमी पूछते हैं। और हम क्या मुसलमान चाहता है कि उद्धव साहब ज़रूर आए, उनके कैंडिडेट जीत के आए, और जितने भी उद्धव साहब के साथ में पार्टियां हैं वो सारे कैंडिडेट जीत के आए, ताकि मुसलमानों का और अच्छे से काम हो। और हम यहाँ ऑफिस लेके बैठे हैं, अब मुसलमान, हर कोई मुसलमान शिवसेना की ऑफिस में आके बैठ रहता है, ना ही कोई दूसरी ऑफिस में जाता है। ज़्यादातर लोग अब जब देखो हमारे ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं, उनके काम होते हैं, इसीलिए हमारे पास आते हैं। नहीं तो ये काम वोट में कन्वर्ट होएगी? ज़रूर होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा सर्वे रहता है कि भाई एरिया में लोगों से पूछते जाके, तो नहीं लोग आज यहाँ पर तो आपने साबित किया है कि ऊपर तक की पर और वहाँ पर भी क्या आदित्य ठाकरे, अरविंद सावंत बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? उसके बहुत सारी वजह है। जैसे मैंने लोगों के अंदर ये देखा है कि आपका जिसने काम किया, सलीम भाई, दुनिया उसकी मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन आपका जिसने काम किया आप उसको वोट नहीं देंगे। तो शिवसेना ने जिस का काम किया है को तारीफ। तो माहौल इलाके में, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, 12 साल से जुड़ा, जानते हैं इसके अंदर शिवसेना से हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया था कि शिवसेना बोले तो मुसलमान की मुखालिफ पार्टी, दुश्मन पार्टी। लेकिन जब इनके साथ में जुड़े, क्यों कहा गया था? तो उसकी वजह बता रहा हूँ, क्योंकि हमको तो बस आंख बंद करके पहना दी गई पट्टी हमको। जब अब इनके नजदीक गए, इनके साथ में उठना बैठना हुआ, उनका व्यवहार देखा। मिसाल मस्जिदों की FSI, जिस वक्त शिवसेना के नाम पे ये हंगामा के मुसलमानों की दुश्मन पार्टी, उस वक्त ठाकरे ने जोर देके मस्जिदों की FSI बढ़वाई। हमारा मुंबई का कई दिनों से, महीनों से बंद पड़ा हुआ था, मशहूर है, उन्होंने होटल वाले को सेट करके उसको हटवाया। ये आप जो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इनके अपोजिट भी जाती है, ऐसी बहुत सारी मेरे पास चीज़ें मैं अभी नहीं बोलना चाहता। शरीफ भाई, क्या आधार कार्ड बनाने से, ये कार्ड बनाने से मुसलमान संतुष्ट है? देखो, मुसलमान संतुष्ट, कि मुसलमान के पास कोई चॉइस नहीं? मुसलमान के पास अभी आप ये समझो कि यहाँ पर रहने वाले हमारे पुराने नगर से हो, किसी पार्टी के हो, उन्होंने वो सोशल काम किया नहीं जो पब्लिक की बेसिक ज़रूरत है। वो बेचारे एक आधार कार्ड का करेक्शन के लिए 3-3 महीने घूमते, जाओ वहाँ जाओ, किसको पैसे दे, कोई पैसा खा जाता है ऐसा। तो एक हमारे शाखा की तरफ से, आईखान फाउंडेशन की तरफ से उनको भी बड़ी दाद दे दूंगा मैं, उन्होंने बहुत काम किए। तो ये कोशिश के दिन भर हमारे शाखा प्रमुख साहब बैठे रहे, हमारे फैजुल्लाबान बैठे रहे और लोगों का काम करते थे। इस खाली सिर्फ आधार कार्ड नहीं, सीधा समझ ले आप, तो अब यहाँ पर जिंदगी। शकील भाई ने 4-5 चीज़ गिना दिए कि भाई ये ऐसा है, उन्होंने ऐसा काम किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके नेगेटिव जाती है। अगर एक आम मुसलमान आके आपसे पूछता है कि बाबरी मस्जिद का तोड़ने का सब में पहला दावा शिवसेना ने किया था, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने किया था, दावा किया था, तुमने देखे थे? किसी ने? हाँ, दावा किया था, मैंने बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया, इधर बमलास कर दिया, तुमने देखे नहीं ना? वो तो कहने की बात है वो लोग ने। और आज ये हिंदुत्व एजेंडा, आज आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर बैलेंस हिंदी और मराठी में जो है भाषण दिया, बहुत बैलेंस रखा। क्या फैजुल्ला, क्या मुसलमानों को उम्मीद है कि आगे जाके जो है आदित्य शिवसेना ऐसे ही मुसलमान हिंदू में बैलेंस है कि एकता भर के चले? क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि भाई अगर उनको वोट मिल रहा है मुसलमान, तो मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं करेंगे? बैलेंसिंग क्यों नहीं रखेंगे? और रखना भी चाहिए। उनका एजेंडा तो हिंदुत्व एजेंडा है, वो उनका हिंदुत्व अलग है। बीजेपी की तरह इनका हिंदुत्व नहीं है। जो मुसलमानों, आज तो बीजेपी खुल के मुसलमानों की बुराई कर रही है। वो तो बोल रही बीजेपी की वोट ही नहीं, मुसलमानों की वोट ही नहीं चाहिए। आज आपने देखा है बीरा रोड के अंदर क्या हुआ, इस्लामपुरा में क्या हुआ, जोगेश्वरी में क्या हुआ। अगर यही इनके साथ अगर कोई दूसरा होता तो क्या से क्या हो जाता था। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि शिवसेना जो है ताकतवर बनना चाहिए।
मुसलमानों को। हाँ, मेरा यही कहना है। तुम नेगेटिव चीज़ तो आप जैसे बाबरी मस्जिद का कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसके दिन का रिएक्शन भी हुआ, वो भी सारी चीज़ें देखे। अगर हम आगे आने वाले हमारी जो युवा है उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे कि हम वापस उधर जाएंगे 1947 में क्या हुआ था, 1952 में क्या हुआ था, उस तरफ आप जाएंगे ना तो हमारे रास्ते से भटक जाएंगे। आज हमारे को ज़रूरत है कि देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। आज हिंदू मुसलमान जो आपस में भाईचारा जो ख़त्म होने की कोशिश कर रहे हैं उसको हाथ पार करने को ये करना है हमको। ये सारी चीज़ें भी छोड़ना, अभी आगे आने वाले कल के बच्चों का फ्यूचर ही देखना है हमको। अदिति जी से भी मैंने अभी सवाल किया, आप हमारा इंटरव्यू देख लेंगे। मैंने कहा कि मुसलमानों ने हाथ बढ़ाया आपकी तरफ, आपके साथ आ रहे हैं, तो क्या मुसलमानों के साथ कभी आगे जाके आप बीजेपी से अलायंस करते हो तो क्या धोखा होगा? आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं करेंगे वो। जिस आदमी के उन लोगों ने 40 MLA छीन के ले गए वो क्या करेंगे? आप बोलिए मुझे। अगर आपके घर में अगर चोरी होती है और अगर आके आप फिर आपको चोर को घर में बिठाएंगे वापस? नहीं होगा। उनका सिंबल ले लिए उनके, लेकिन उनकी वो ताकत जो आज वो ताकत से लड़ रहे हैं, वो कैडर जो उनका तैयार हुआ है, आज खुद देखेंगे आपने जो पब्लिक देखे उनकी, वो इसी वजह से घबरा के बीजेपी। मुसलमान क्या चाहता है कि अगर ये जो इलेक्शन जीतने के बाद ये अपनी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में ही रहे? जी बेशक, मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे मुसलमानों को एक होकर महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए। इंशाल्लाह आगे चल के वो हमारी जिम्मेदारी है। साउथ मुंबई में अगर अरविंद सावंत साहब आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, उनका सारे मुसलमानों का काम हम करके देंगे उनके। बहुत